आज हम लोग बात करने जा रहे हैं खुदा के मुतालिक, खुदा और चौदह के मुतालिक। अगर खुदा ज़ात है और चौदह सिफात है तो उनके बीच में क्या रिलेशन है? क्या खुदा सोर्स है और ये जो है वो उसका शुआएं है? ये क्या ये उसका आईना है? क्या हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं? आखिर ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे क्या राज न्याज है? ये एक ऐसी बातें हैं जो आरफीन फ़कत जानते थे, लेकिन आपको सामने पब्लिकली ये बयान किया नहीं जाता। जो मजालिस है या फिर जो गैदरिंग्स होती हैं, जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वहाँ पर इस तरीके की बात होती नहीं है। तो मैंने चाहा कि आज डीप साइंस इल्म इरफान के मुतालिक है वो आपके सामने पेश करूँ कि चौदह और खुदा का हम लोग किस तरीके से जो तस्वुर है समझ सकते हैं और उसके पीछे और क्या क्या राज हैं, क्या क्या उसके अंदर पीछे सब सीक्रेट्स, इन सब पे आज बात करने जा रहे हैं। आप ही देखते रहिए। करते हैं तो फिर सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि अमूमन कुछ दिन से, यानी कि 2 या 3 दिन से जो वीडियो है वो आ नहीं पाई थी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। आप देख सकते हैं कि जो लोकेशन है वो भी चेंज हो चुकी है। तो मैं हॉस्टल वापस आ चुका हूँ यूनिवर्सिटी में। मेरे एग्जामिनेशन जो है वो आने वाले, तो उस मुताबिक मैं भी हॉस्टल वापस आया हूँ। इस वजह से जो वीडियो का फ्लो है वो मैं ट्रैवल कर रहा था, इस वजह से मैं वीडियो डिलीवर नहीं कर पाया था पिछले 2 दिन से। और अब जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। एग्जामिनेशन आ रहा है लेकिन मैं समवॉट कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है वो रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं वक्त निकाल के जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो चले स्ट्रेट टू द टॉपिक चलते हैं और आज बात करते हैं चौदह के मुतालिक, खुदा और चौदह का क्या तस्वुर है और किस तरीके से हम समझ सकते हैं। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और हम लोग बात करेंगे जमाल और जलाल के मुतालिक। आखिर ये क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस तरीके से चौदह में नुमायाँ होती हैं, और इन सब के बारे में कुछ डीप बातें करेंगे, कुछ डीप साइंसेस पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे और साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। ऐसी बातें मैं चाहता हूँ कि आवाम में बातें हों, लेकिन बातें ऐसी कोई करता नहीं है। और ऐसी बातें ना मेंबरों से बयान होती है, ना कॉन्फ्रेंसेस में होती है, ना कोई मीटिंग्स में होती है। कोई इस तरीके की बातें करता ही नहीं। मैंने यूट्यूब पे तो कहीं पे भी नहीं देखा इस तरीके की कोई बात करते हुई। तो मैंने सोचा मतलब कि मौला के इज़्न से कि अगर ऐसी बातें हम फैलाएं, लोग शायद थोड़ा सा जागें और फिर मौला के मुतालिक और आएँ, पास नज़दीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं बात का। तो देखें, इस तरीके से समझे कि जो चौदह है वो खुदा की सिफात है। सिफात यानी कि ट्रेट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। खुदा जो है वो ज़ात है और चौदह जो है वो उसकी सिफात हैं, उसके ट्रेट्स हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अगर खुदा रहीम है तो ये चौदह दिखाते हैं कि किस तरीके से रहीम है। अगर खुदा रहमान है तो ये चौदह जो है वो दिखाते हैं कि किस तरीके से रहमान है। अगर खुदा बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है तो फिर ये चौदह दिखाते हैं बख्श के किस तरीके से जो खुदा है वो बख्शता है। इन सब चीज़ों, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो चौदह जो है वो इंटरप्रेट करके दिखाते हैं, वो चीज़ें करके दिखाते हैं। ये वाली बात जो आपको समझनी होगी। अब हुआ क्या कि खुदा ने अपने नूर से नूर जो है वो डिटैच किया, जिसको नूर अहमद कहा गया। कुछ लोग जो कहते हैं कि खुदा ने इनको बनाया, इनको क्रिएट किया, लेकिन ये जो है ये आरिफीन का तस्वुर नहीं है। आरिफीन ये तस्वुर रखते हैं, और एक किताब है नजुल असरार, उसके अंदर भी ये वाली रिवायतें मिल जाती हैं कि खुदा ने अपने नूर से एक नूर डिटैच किया और उस डिटैच नूर को कहा नूर अहमद। और उस नूर अहमद के फिर 2 टुकड़े हुए, जिसके अंदर अली और मोहम्मद, ये 2 जो हैं वो नूर के टुकड़े हुए, और फिर 5 पंजतन हुए, और फिर 14 मासूमी इस तरीके से हो गए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये आरफीन का जुमला है, ये आरफीन की बातें हैं, ये नॉर्मली बयान नहीं की जाती। ये मखलूक नहीं है, ये 14 जो है वो मखलूक नहीं है, ये खुदा के डिटैच्ड नूर हैं जो कि खुदा की सिफात है। इसके अंदर 5वें इमाम की बहुत फेमस रिवायत है कि अगर खुदा जो है उसको हम लोग ऐसे तस्वुर लें कि जो सूरज है उसकी जो शुआएँ आती हैं, तो सूरज को उसकी शुआएँ ज़ाहिर करती हैं। आप फ़कत सूरज को देख नहीं सकते, उसकी सूरज की किरणें जो आती हैं ना ज़मीन तक, जो आपकी ज़मीन पे ये किरणें पड़ती हैं और फिर आप देखते हैं कि हाँ सूरज आ चुका है, तो उन किरणों से, उन शुआओं से आप सूरज को पहचानते हैं। उसी तरीके से इन 14 से आप खुदा को पहचानते हैं। आप खुदा को डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, खुदा बहुत नज़दीक तर है, लेकिन खुदा ने अपने आप को ज़ाहिरी इन 14 से किया। ये वाली बात जो है ये बहुत डीप बातें हैं, मतलब बहुत ही डीप बातें हैं। मैं ऐसे नॉर्मली लोग करते नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने पेशकश कर रहा हूँ। तो अब बात इस तरीके से समझे कि जो 14 है, जिसके अंदर में 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम, इनफैलिबल्स जो है, जिसमें अव्वल जो है वो भी मीम हा मीम दाल है और जो आखिर है वो भी मीम हा मीम दाल है। ठीक है, मीम हा मीम दाल क्यों का, इसकी एक वजह है क्योंकि आखिरी इमाम का नाम लेना मना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो है खुदा की 2 ट्रेट्स है, वैसे तो बहुत सारी ट्रेट्स है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 2 ट्रेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक है जलाल,
जलाल इलाही और एक है जमाल इलाही, यानी कि खुदा की गैज़ व गज़ब, खुदा की पावर, खुदा की स्ट्रेंथ, खुदा का एक्शन परफॉर्म करना, खुदा का कुछ करना, तो उसका आप समझ लें जलाल का मज़हर, यानी कि गैज़ व गज़ब, रोब, मर्तबा, सारी चीज़ों का मज़हर जलाल मान ले। जमाल यानी कि खुदा रहीम भी है, करीम भी है, रहमान भी है, बख्शने वाला भी, ये सारा का सारा जमाल का मज़हर है। तो खुदा की 2 बड़े ट्रेड्स जो हैं वो 14 में आए हैं। किस तरीके से आए हैं? 14 मासूमीन में एक वक्त में कभी कोई, देखिए अब ऐसा, आप एक और चीज़ समझे कि एक वक्त में जो हुज्जत होती है या तो वो अली ही होता है या फिर वो मोहम्मद ही होता है। एक के बाद एक जो है वो अली मोहम्मद आते हैं। एक वक्त में 2 मोहम्मद नहीं होते, एक वक्त में 2 अली नहीं होते, मतलब हुज्जत के तौर पे मैं कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका नाम मीम मोहम्मद है। फिर मोहम्मद के बाद अली आए, फिर अली के बाद हसन आए, फिर हुसैन आए, फिर बाद में अली आ गए, फिर मोहम्मद आ गए, फिर जाफ़र आ गए, फिर मूसा आ गए, फिर अली आ गए, फिर मोहम्मद आ गए, फिर अली आ गए, फिर हसन आ गए और फिर मीम दाल आ गए। तो ये वाली जो चीज़ है आप ये देखिए, इसके अंदर एक अल्टरनेटिव चल रहा है, मतलब ये एक के बाद एक नहीं होता। ये वाली थोड़ी सी रम्स की बातें, थोड़ा सा वजदान की बातें जो मैं आपको सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से एक वक्त में जब मीम दाल आता है मोहम्मद, तो वो कोई एक अलग खुदा का ट्रेड जो है, एक अलग खुदा की सिफात जो है वो दिखा रहे होते हैं, और फिर जो अली आते हैं फिर वो अलग सिफात दिखा रहे होते हैं। किस तरीके से अब जो है वो मैंने पूरा समझ जो बांधा है अभी तक आपको समझाया, उसको मैं आपको अब डिटेलिंग में फ्लो चार्ट के थ्रू जो है वो समझाने जा रहा हूँ। तो दरअसल इस तरीके से समझें कि एक बहुत फेमस रिवायत है कि जो 14 है, मतलब कि जो 13 मासूमीन है, जो 13 इनफैलिबल्स हैं, एक्सक्लूडिंग बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा, वो सारे लोगों पे हुज्जत है, वो सब पे हुज्जत है। यानी कि जो 13 मासूमीन है वो सब पे हुज्जत है, और उन 13 मासूमीन पे जो हुज्जत है वो बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा है। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपने बहुत फेमस चीज़ें सुनी होगी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा आती थी तो रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे, यानी कि रहमतुल लिल आलमीन खड़ा हो जाता था उनके इस्तकबाल में, उनकी रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतनी बात आप समझे। अगर मैं अब आगे बात करूं कि जो 14 मासूमीन हैं उनको हम लोग अल्टरनेटिवली अली मोहम्मद और उसके अंदर कुछ और नाम है, जैसे कि जाफ़र, मूसा, हसन, हुसैन, ये वाले नाम भी हैं, और बाकी 3 नाम और हैं, जो कि ये 7 नाम बन जाते हैं यूनिक। और फिर ये कुरान में भी तस्करा है कि 7 रिपीटेड आयात, 7 ऑफ वर्सेस जो है उसका तस्करा कुरान में मौजूद है। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, मैंने सारा समा बांध दिया है कि बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा जो है वो मज़हर इस्मत व गैबत है खुदा की। अल्लाह की जो मज़हर इस्मत व गैबत है ना, वो बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा, इनको एक स्पेशल मेंशन है। ये मतलब ये 14 मासूमीन में सबसे स्पेशल मेंशन इन्हीं का है कि ये जो है ये मज़हर है इस्मत व गैबत की, खुदा के इस्मत व गैबत पे जो है वो मज़हर हैं ये, यानी कि हिजाबुल्लाह, खुदा का हिजाब है बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा। अब आगे बात करते हैं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मज़हर जमाल है, यानी कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत बन के आए पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे एग्जिस्टेंस के लिए, पूरे क्रिएशन के लिए, तो वो जमाल का मज़हर है। अब उनके बाद जो है अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन, शाह मर्दा शेर अज़दा, क़ुव्वत परवरदिगार, लाफ़ता लालीला सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार जो है वो जलाल का मज़हर है, यानी कि जो मोहम्मद है वो जमाल का मज़हर है, और फिर अली जब आते हैं तो फिर वो जलाल का मज़हर है। अब आगे बात करते हैं फिर बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा के जो 11 बेटे हैं वो जो है वो किस तरीके से जलाल और जमाल के मज़हर है वो आपके सामने पेश करता हूँ। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हमारे दूसरे इमाम हैं वो जो है वो मज़हर जलाल है। फिर उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो मज़हर जमाल है। देखिए मतलब सबकी एक एक डिफरेंट फेजेस में जो चीज़ें वो चल रही है, खुदा का निज़ाम जो साइकिल है वो इस तरीके से चलती है। उसके बाद जो है वो चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो वो फिर जो कि अली हैं वो मज़हर जलाल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमाल का मज़हर है, फिर जो चौथा अली आता है फिर वो जलाल हो जाता है, फिर मोहम्मद आएगा, 5वां इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, ये फिर जमाल हो जाते हैं, जमाल का मज़हर है। ठीक है, उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो उन्होंने उलूम इतना ज़्यादा फैलाया, फिर वो जलाल के मज़हर जलाल है। फिर इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम जो है वो फिर जमाल के मज़हर है, उन्होंने पूरी क़ैद में अपनी ज़िंदगानी जो है वो काट दी। और उसके बाद फिर 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जिनको शाह खुरासान कहा जाता है, जिन्होंने डिबेट में ऐसे सामने वाले जो अलग अलग लोग थे उनके दांत खट्टे की कि आज भी वो पेवस्त हैं उन किताबों में और वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो फिर वो मज़हर जलाल है। यानी कि देखिए अली फिर आया तो मज़हर जलाल बन के आया। फिर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम जब आए तो फिर वो इमाम मज़हर जलाल नहीं जमाल बन के आए, यानी कि फिर जमाल जलाल फिर जमाल, यानी कि अली मोहम्मद वैसे ही जमाल जलाल। उसके बाद फिर इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम जो है, जो कि हमारे 10वें इमाम है, वो मज़हर जलाल बन गया है।
फिर 11वें इमाम जो है वो मजहर जमाल बन के आए, इमाम यानी कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो है वो हमारे मजहर जमाल बन के आए। और उसके बाद साहब ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़रा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो कि इस ज़माने की हुज्जत है, जो कि आपके मेरे और मौला हैं, जो कि पूरी निज़ाम हस्ती जो है वो चला रहे हैं, इस वक्त मौजूद है और पर्दा ग़ैबत बस उठाने ही वाले हैं, वो आने ही वाले हैं, वो आने ही वाला है। वो जो है वो मजहर जलाल है। जलाल किस तरीके से कि मेरे मौला खुद फरमाते हैं कि मैं इंतकाम लूँगा, कहते हैं खुद ये मेहदी मैं इंतकाम लूँगा, मैं इंतकाम लूँगा। तो यानी कि मेरे साहिब ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा जो हैं वो आखिर में जब आ रहे हैं, खुदा की आखिरी हुज्जत है, वो हुज्जतुल्लाह है, वो बक़ियुल्लाह है, वो जो है वो मजहर जलाल बन के आएंगे और जलाल बनने के बाद इंतकाम लेंगे। जितने भी आज तक ख़राब लोग गुजरे उन सब से जो है उनको बुलाया जाएगा और उन सब से इंतकाम लेंगे। वो आखिर जो बाकी है खुदा का, वो जो है वो मजहर जलाल बन के आएगा और पूरी जितने भी ख़राब लोग हैं उनसे इंतकाम लेगा, उनसे बदला लेगा, उनसे रिवेंज लेगा। और जितने भी जुल्म और ज़्यादती हुई है इन 14 पे, उन सब का जो बदला है वो 14वां ही आके लेगा और इसीलिए उनको मजहर जलाल कहा गया है। और आपने ये पूरा सिलसिला देखा कि अली मोहम्मद किस तरीके से जमाल जलाल होते हैं। और फिर जब आखिर में देखिए जो पहला था मीम हा मीम दाल, पहला मोहम्मद वो जमाल था, अब जो आखिर मीम हा मीम दाल आ रहा है वो जलाल है। यानी कि आप ये भी देखिए कॉन्ट्रास्ट भी आ रहा है, यानी कि जो पहले रहमतुल्लिल आलमीन बन के आ रहे थे वो अब खुदा के असदुल्लाह मिन गालिब बन के आ रहे हैं। यानी कि जो अमीरुल मोमिनीन थे, अमीरुल मोमिनीन का आखिरी बेटा वो बन के आ रहा है कि जो लोगों ने नहीं देखा अमीरुल मोमिनीन कैसे लड़ते थे, जिन लोगों ने नहीं देखा कि मौला अब्बास कैसे लड़ते थे, जिन लोगों ने नहीं देखा कि चौथे इमाम का ग़ज़ब ग़ज़ब क्या था, वो देख ले कि मेहदी आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए, इस बात पे एतबार हो जाइए, बार हो जाइए कि मेरा और के मौला बहुत जल्द आने वाला है। तो मैंने उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा इरफानी वीडियो, थोड़ा सा एलोक्वेंटिक वीडियो, थोड़ा सा नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को मजा आया होगा। थोड़ा सा मिस्टिसिज्म की फॉर्मेशन में, थोड़ा सा स्पिरिचुअल फॉर्मेशन में है। ये 14 जो है, अगर हम 14 को मतलब लाल शहबाज कलंदर कहते हैं कि या तो मैं खुदा को जानता हूँ या मैं इन 14 को जानता हूँ और मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। ये 14 जो है ना, ये डिफिनेशन है, ये डिफाइनिंग है आपके लिए। अगर आपका ईमान मुकम्मल है तो ये 14 आप है, और अगर नहीं मुकम्मल मतलब नहीं है तो फिर ये 14 जो है वो आप नहीं मानते इनको। तो 14 को मानना बड़ा ज़रूरी है और 14वीं हुज्जत जो है वो इस वक्त मौजूद है, वो आने वाली है, वो बहुत जल्द आने वाली है। तैयार हो जाइए, इस बात पे एतबार हो जाइए, बार हो जाइए कि मेरा और के मौला बहुत जल्द आने वाले हैं। और याद रखिए वक्त जो है वो बहुत करीब है, चीज़ें इस तरीक़े से पेश होती चली जा रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि क्या क्या हंगामी हालात जो है वो दरपेश है और ऐसी चीज़ें जो है वो पूरी दुनिया के लेवल पे होंगी जो आपने इमेजिन नहीं किया होगा। याद रखिए वो आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। और ये वाली बात याद रखिए और ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप तक पैगाम पहुँचा है तो आप आपके जो भाई बहन हैं, दोस्त यार हैं, मोमिनीन हैं, आशिकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, नासरीन हैं, उन सब तक ये पैगाम आम करें। चाहे वीडियो से आम ना करें, अपने लब से आम करें, बताएं, सिखाएं, लोगों को जताएं कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप पे वाजिब है कि आप मौला के मुताल्लिक़ जो लोगों को है वो बेदार ज़रूर करें, क्योंकि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और याद रखिए अब वक्त बहुत करीब है और उड़ता उड़ा चला जाएगा और फिर अपने साहिब ज़मान की कदम बोसी करके ही ये थमेगा, दम लेगा। याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और देखिए वीडियोज़ जो है वो मैं मुकम्मल इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूँगा, एक के बाद एक। लेकिन आप और भी टॉपिक्स जो आप चाहते हैं बनाना, मैं जिस पर बनाऊँ वीडियोज़ और से इरफानी टॉपिक्स, ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उन सब पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। याद रखिए तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।